हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम सीडीपी थ्योरी की 22 क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सामाजिकरण के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। 21 में हमने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था एरिक्सन का, वो आप ज़रूर देखना, और उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दिया। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल का टीचर्स अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल सा है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में, केवीएस में, टीटीएस में एक क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सामाजिकरण की एजेंसी है। ठीक है, एजेंसी नाम आपको ध्यान रखना है। साधन नाम आपको चेंज कर करके आ जाएगा कि वो हिंदी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सामाजिकरण होता क्या है? सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बालक समाज के नियमों, आदर्शों, मूल्यों, व्यवहार को सीखता है और उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करना सीखता है। और जब वो ऐसा करना सीख जाता है तो कहा जाता है कि बच्चा जो बालक हो सामाजिक रूप से परिपक्व हो गया है। मानव वैज्ञानिकों ने सामाजिकरण को प्रभावित करने की कुछ एजेंसीज बताई हैं, जिनकी संख्या 5 से 6 हो जाती है अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार। कभी कभी 5 हो जाती है, कभी 6। तो पढ़ते हैं। पहली है परिवार। पहली एजेंसी क्या है? परिवार। परिवार आपके सामाजिक की पहली एजेंसी है। बालक के सामाजिक की प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण साधन आपका परिवार है। परिवार को समाज की प्राथमिक इकाई कहते हैं और बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार होती है। और प्रथम गुरु हम कहते हैं माता पिता को, स्पेशली माता को प्रथम गुरु कहते हैं। बालक सबसे पहले अपने माता पिता और भाई बहनों के संपर्क में आता है। यहाँ से वह प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, त्याग जैसे गुणों को सीखता है। परिवार के संस्कार ही बालक के भावी व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। तो आपके माता पिता जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, प्यार वाला व्यवहार करेंगे माता पिता बच्चों के साथ, तो बच्चे अच्छे व्यवहार वाले निकलेंगे। अगर माता पिता बात बात पर बच्चों को डांटते हैं, ठीक है, कुछ भी करने से मना करते हैं या फिर उस पर ध्यान ही देते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। उससे भी बालक का व्यवहार सामाजिक रूप से ठीक नहीं निकलता है। तो बालक के साथ आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। परिवार के संस्कार ही बालक के भावी व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। ठीक है। अब दूसरी एजेंसी है स्कूल, विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय सामाजिक का द्वितीय साधन है। यहाँ बालक औपचारिक रूप से सामाजिक नियमों को सीखता है। ठीक है। वो विद्यालय से पूर्व जो घर पर और पड़ोस में जो बच्चा था, तब वो अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियमों को सीख रहा था। लेकिन जब स्कूल में आते हैं तो टीचर सिखाते हैं कि क्या करना है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, सब कुछ टीचर सिखाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि औपचारिक रूप से सामाजिक नियमों को सिखाते हैं स्कूल वाले। विद्यालयों में विभिन्न समुदाय एवं वर्गों के बालक एक साथ पढ़ते हैं, जिससे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की भाषा, संस्कार सीखते हैं, उनसे बात करना सीखते हैं अलग अलग तरीके से। तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्कूल सामाजिकरण की द्वितीय साधन है, जिसमें उन्हें अनेकता में एकता का भाव पैदा होता है। शिक्षक के व्यवहार और स्कूल के अनुशासन का बालक के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आपका टीचर आपका आदर्श व्यवहार करता है, या फिर गलत व्यवहार करता है, कुछ भी व्यवहार टीचर करे, उसी का छात्र जो है अनुकरण करते हैं। ठीक है। प्रेम पूर्वक वो टीचर जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से चलता है फिरता है, या फिर जिस तरह से डांटता है या फिर प्यार करता है, जिस तरह पढ़ाता है, बच्चे उसी का अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए टीचर एक मेन पॉइंट है सामाजिकरण का, और बच्चों के लिए बहुत ही एक आदर्श मॉडल के रूप में टीचर काम करता है। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं उन्हें एक आदर्श के रूप में अपने छात्रों के सामने रहना चाहिए। फिर आपका आता है समाज, सोसाइटी। समाज एक व्यापक साधन है। बालक समाज में रहकर सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, नैतिकताओं को ज्ञान प्राप्त करता है। समाज
बालक को यह सिखाता है कि उसे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से बालक का सामाजिक रूप से होता है। ठीक है, समाज में कई धर्मों के कई कई धर्मों के कई समुदाय के लोग रहते हैं, जिनसे सामाजिक रीति रिवाजों का आदान प्रदान रहता है। तरह तरह की रैलियाँ जाती रहती हैं, जयंतियाँ जाती रहती हैं, तरह तरह के फंक्शन होते हैं समाज में, तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बच्चे सीखता है। अलग अलग शादियों के प्रकार बच्चा देखता रहता है, तो वहाँ से वो सीखता है। पास पड़ोस वाले जैसा बच्चों से साथ व्यवहार करते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करने में पड़ोस वाले भी आपका सहयोग करते हैं। ठीक है, तो समाज भी आपका एजेंसी है समाज ग्रहण की। ठीक है, चौथा आपका आता है राज्य। राज्य कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक जीवन में भूमिका निभाता है। राज्य के नियम कानून बालक को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं व अधिकार बालक में नागरिकता की भावना का विकास करते हैं। इससे बालक जिम्मेदार बनते हैं। ठीक है, राज्य द्वारा भी कई कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा की बात कर लें तो उसके द्वारा राज्य द्वारा फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ सामाजिक गढ़ सीखता है। और भी राज्य द्वारा कई नीतियाँ चलाई जाती हैं जो बालक के और समाज की सामाजिक गढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाँचवा है आपका प्ले एंड गेम्स, जो प्ले एंड पीरियड्स, खेल व मित्र। तो पाँचवा आपका खेल का मैदान सामाजिक गढ़ का महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं। बच्चों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, टीम भावना का विकास होता है, एक दूसरे की मदद करने का विकास होता है, एक दूसरे की बातें सुनने का विकास होता है। ठीक है, खेल खेल में बालक नेतृत्व दल भावना वही लिखा है, स्पष्टता ऐसे गुण सीखता है। मित्रों के समूह में रहकर बालक अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है, दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखता है, हार जीत स्वीकार करना भी बालक यहीं सीखता है। ठीक है, फिर आपका आता है छठा समुदाय कम्युनिटी। समुदाय बालक का एक व्यापक पहचान देता है। धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संगठन, पड़ोस मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय के पर्व, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम बालक को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। बालक समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और सामाजिक सेवा की भावना को विकसित करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि एजेंसी के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सी एजेंसी है, और मेन चीज़ है ये वाला, ये इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सामाजिक के प्राइमरी एजेंसी क्या है, सेकेंडरी एजेंसी क्या है। तो प्राथमिक एजेंसी में आपको परिवार रखा गया, पड़ोस रखा गया, मित्र समूह रखे गए हैं। ठीक है, और आपको द्वितीयक जो साधन है सामाजिक का, सेकेंडरी एजेंसी और सोशलाइजेशन है, वो आपका विद्यालय है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं है, राज्य है। इस सामाजिक की द्वितीय साधन है। ठीक है, सामाजिक की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत चल रही है। ठीक है, आपके ये तीनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, और आपको इसके अंदर डिटेल याद नहीं रखनी है, तो आप ये 6 पॉइंट हेडिंग तो ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी आपके जो है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास नंबर कौन सा था? 22 क्लास हमारे समाप्त होते हैं। 23 हम कर लेंगे। कल का टॉपिक आपका रहेगा बालक का संवेगात्मक विकास। ठीक है, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं बिना कुछ भी टॉपिक छोड़े। सामाजिक विकास हमने करा है, अभी मानसिक विकास कर लिया, शारीरिक विकास कर लिया, अब आगे हम करने वाले हैं संवेगात्मक विकास, उसके बाद हम करेंगे नैतिक विकास। तो कोई सा भी टॉपिक आपसे नहीं छोड़ा जा रहा है। आपको हम CDP की थ्योरी की 250 से ज़्यादा थ्योरी क्लास देंगे, जो किसी भी पेड एग्ज़ाम में भी आपको नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, आपने अगर ये एक बार इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको कहीं भी CDP के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।